16 जुलाई 2022 को सूर्यदेव अपने घर बदल रहे हैं। लेकिन सूर्यदेव के घर बदलने से महत्वपूर्ण और खास बात क्या हो जाता है, जबकि सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे मिथुन से निकलकर। लेकिन जो कर्क राशि जल तत्व है, वहां सूर्य का जाना क्या हो सकता है? अग्नि और जल का मिलन अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब सूर्यदेव वहां अपने आप को अच्छे महसूस नहीं करेंगे। तो क्या होगा? एक बात। दूसरी बात, अगर ऐसे स्थिति में सूर्यदेव है तो उन पर अग्निदेव, जैसे अग्नि तत्व के मालिक मंगल देव, जो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है चौथी। और गुरुदेव, जो कि उनके परम मित्र है, उनकी भी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ते हैं। इन दोनों की दृष्टियों से क्या सूर्यदेव को बल मिलेगा? जबकि गुरुदेव सबसे अधिक प्रभावित करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव भी गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में ही प्रवेश कर रहे हैं। एक तीसरे ग्रह की बात हो रही है जो सबसे शक्तिशाली स्थिति में है, जैसे मंगल देव रुचक योग बना करके देख रहे हैं। लेकिन शनि देव की 7वीं दृष्टि ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि सारे ग्रह मंगल और गुरु वह सूर्य को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात वो नहीं है। यहाँ पर सूर्यदेव शनिदेव को देख रहे हैं और शनिदेव सूर्यदेव को देख रहे हैं। यह अलग मीनिंग हो जाता है। और दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ बैरी भाव रखते हैं। इस स्थिति में जब दोनों एक दूसरे को देखें तो सूर्य के ऊपर जो महत्वपूर्ण प्रभाव बनेगा, उसका राशि मंडल पर अद्भुत प्रभाव दिखेगा। तो क्या हो सकता है जब एक सूर्यदेव के ऊपर 3 ग्रहों के अलग अलग प्रभाव, और स्वयं सूर्यदेव जल तत्व में बैठे अच्छी स्थिति में नहीं है, तो फिर इसका क्या प्रभाव दिखेगा राशि मंडल पर? यह हम विस्तार से जानेंगे, एक एक राशि का हाल। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो निश्चित तौर पर आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब मेष की बात होती है तो क्या होगा? मेष नैसर्गिक कुंडली के मेष राशि लग्न, जब मंगल देव स्वगृही और रोचक योग बना करके सूर्यदेव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 12वें घर से, विदेश घर से गुरुदेव स्वगृही होकर दृष्टि डाल रहे हैं, और कर्म स्थान से शनिदेव स्वगृही होकर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे स्थिति में सूर्यदेव मेष राशि वालों को क्या देंगे? एक बात तो तय है, कर्म के क्षेत्र में एक बड़े अद्भुत परिवर्तन का संकेत है, क्योंकि सूर्यदेव कर्मस्थान को देख रहे हैं और शनिदेव कर्मस्थान बैठ के सूर्यदेव को देख रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो टकराहट है, जिसका सीधा प्रभाव आपके मेष राशि वालों के कर्म पर दिखेगा। क्या होगा? टक्कर। आप अपने कर्म में किसी न किसी से टकराहट अनुभव करेंगे। आपके प्रतियोगी, आपके दुश्मन आप पर हावी होते हुए दिखाई देंगे। कहीं कहीं आपको काम करने में असुविधा महसूस होगी, और कभी कभी आपको ऐसे जगह भेज दिया जाएगा जो आपके लिए सूट नहीं करता है। ऐसे उतार चढ़ाव स्थिति को दिखा रहे हैं। खास तौर पर जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनको काफ़ी परेशानी है। सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं, उनको काफ़ी परेशानी है। कभी कभी ऐसे टकराहट से मन में विचार उठेंगे कि जॉब ही छोड़ दी जाए, लेकिन ऐसा उचित नहीं है। बाकी जॉब संबंधित उतार चढ़ाव परेशानी आपको लगी रहेगी। इससे बचने के लिए श्रेष्ठ उपाय कि आप रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाएं, लेकिन उसमें कुछ सरसों तेल लगा दें। बहुत अच्छा, या प्रतिदिन भी खिला सकते हैं। इससे रोटी सूर्य का हो गया, गेहूं, और सरसों तेल शनि का हो गया। शनि सूर्य का दृष्टि संबंध है, जो आपको बहुत राहत महसूस करेंगे। गुरुदेव की दृष्टि सूर्यदेव को बहुत अच्छे सहयोग पहुंचाएंगे, इसलिए विदेश से जुड़े हुए कार्यों में सूर्यदेव आपको ले जा सकते हैं।
बाहर जाने की बात हो रही है, ले जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जो झगड़ा अलगाव की स्थिति है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन दिखेंगे। आपके जीवन साथी आपके पास लौटेंगे। हॉस्पिटल से जुड़े कार्य, मेडिसिन से जुड़े कार्यों में आप देखेंगे उतार चढ़ाव। और मंगलदेव लग्न से देख रहे हैं सूर्यदेव को, इसलिए सूर्यदेव के ऊपर अच्छे प्रभाव मंगलदेव के रहेंगे और सूर्यदेव को बल प्रदान करेंगे, तो हेल्थ का सुख मिलेगा, नाम यश की प्राप्ति होगी। साथ साथ एजुकेशन, शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग में मधुरता लौटेंगे और शेयर मार्केट से धन लाभ। जब वृषभ राशि की बात होती है तो यही सूर्यदेव तीसरे पराक्रम भाव में बैठे हैं और यहाँ बहुत अधिक और अद्भुत प्रभाव है। मंगल के कारण आपके प्रॉपर्टी बिक सकते हैं। प्रॉपर्टी के मालिक तीसरे घर, अपने से 12वें लॉस घर में, और लॉस घर में बैठे मंगलदेव दृष्टि डाल रहे हैं प्रॉपर्टी के कारक, तो प्रॉपर्टी आपके बिक सकते हैं, वाहन बिक सकते हैं, घर में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। गुरुदेव संभालेंगे। शनिदेव भाग्य स्थान से जो दृष्टि डाल रहे हैं सूर्यदेव पर, तो आपके भाग्य स्थान, तीसरे स्थान प्रभावित हो रहे हैं। पिता की तरफ से परेशानी, पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद, झगड़े, वसीयत को लेके प्रॉब्लम, बाहर जाने की बात हो रही है, वहां थोड़ा सा परेशानी दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने के योग बने हैं। बिजनेस के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में परेशानी। छोटे भाई बहनों से हो सकता है कि आपको झगड़ा और विवाद हो, और आपकी कुछ छोटी यात्राएं जहां आप परेशानी महसूस करें। नेटवर्किंग, ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग, यूट्यूब, फिल्म, मूवी, इन सब क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको उतार चढ़ाव दोनों दिखाई देंगे। गुरुदेव के कारण उन्हें उस क्षेत्र में धन लाभ की प्राप्ति होगी, और शनिदेव के कारण उन्हें उन क्षेत्र में कभी कभी अपयश, बदनामी या असफलता भी दिखाई दे सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव धन भाव में बैठे हैं। पराक्रम के मालिक, अपने पराक्रम से धन प्राप्ति के योग का संकेत है, लेकिन अष्टम से शनिदेव की दृष्टि पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद को दिखाते हैं। और गुरुदेव कर्म स्थान पर सूर्यदेव पर दृष्टि डालते हैं। अपने पराक्रम से कर्म की प्राप्ति, मंगलदेव पराक्रम के मालिक की दृष्टि यह बताते हैं कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी, प्रमोशन मिलेंगे, और आप कंपटीशन के माध्यम से जॉब भी पाएंगे। सूर्यदेव बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ आपको जॉब संबंधित दे सकते हैं। लेकिन धन की जब बात होती है तो धन तो आएगा ही निश्चित तौर पर, परंतु रुकेंगे नहीं, बहुत तेजी से खर्च होंगे। यह भी एक संकेत है। रिश्ते नाते कुटुंबों में उतार चढ़ाव दिखता है, लेकिन जो रिश्तेदार आपके बहुत करीबी निकट में हैं, उनसे कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है, दूरी बन सकती है। और दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन संबंधित कोई बात चल रही है तो उसमें आपको सफलता। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव लग्न में बैठ गए हैं और शनिदेव की दृष्टि। इसका अर्थ है कि आपके मन और मस्तिष्क में कुछ न कुछ द्वंद्व चल रहा है, अस्थिरता, टेंशन, तनाव, शारीरिक कष्ट से कुछ परेशानी। आप पूरी तरह सेफ है क्योंकि गुरु की दृष्टि है, लेकिन टेंशन, परेशानी है। 7वां घर विवाह और लग्न आप, राशि आप, तो आपके वैवाहिक जीवन में एक टकराहट, क्योंकि सूर्य शनि का टकराहट बड़ी दृष्टि संबंध, तो क्या हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति को जन्म देते हैं। वहां आपको संभल के रहना है। बिजनेस, व्यापार में आपके उतार चढ़ाव जरूर बने हुए हैं और बनेंगे, दिखाई देता है। बदनामी का योग है, धनहानि का योग है, पार्टनरशिप टूटता हुआ दिखता है, वहां परेशानी है, यह बात स्पष्ट है। लेकिन सूर्यदेव कहीं न कहीं से धन की व्यवस्था आपको कराएंगे। कर्म संबंधित में एक पराक्रम योग, आपके रोचक योग, शश योग, शनिदेव, इन दोनों मिलकर अगर देखा जाए तो आपको कर्म संबंधित अच्छे संकेत दे रहे हैं। गुरुदेव की कृपा है, कर्म प्राप्ति का योग भी बनाते हैं। सिंह राशि वालों के लिए यही सूर्यदेव विदेश घर में बैठ गए हैं, हानि घर में, लॉस घर में। क्या प्रभाव होगा जब आपका राशि के स्वामी हानि घर में, और छठे घर रोग घर के मालिक का दृष्टि संबंध हो। दोनों की दृष्टि संबंध में एक तरफ आपका रोग आपसे लड़ाई करेंगे, आप उससे बाहर निकलने के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे। कभी कभी आपके रोग इतने
अधिक बढ़ सकते हैं। एक महीना की बात है कि आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। टेंशन परेशानी यही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कर्जदार से आपको झगड़े और शत्रुता बन सकते हैं। आपके शत्रु भी आपको अहित कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। सिंह वालों को थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि गुरुदेव अष्टमेश होकर के दृष्टि डाल रहे हैं, बहुत अधिक प्रभाव तो नहीं डाल रहे हैं, अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन बुद्धि विवेक से निपट सकते हैं। मंगलदेव भाग्य के स्वामी होकर के प्रभाव डाल रहे योग कारक ग्रह। तो एक बात है कि आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित किसी कार्यों में लाभ दे सकते हैं और यहाँ पर आप शत्रु पर विजय होंगे। किसी तरह की मुकदमा अचानक खड़े हो सकते हैं, लेकिन अंततः आप उसमें जीतेंगे। कन्या वालों की यदि बात की जाए तो यही सूर्यदेव इनकम घर में बैठ गए, विदेश घर का मालिक। जब खर्चे घर का मालिक इनकम घर में हो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ और निवेश किए गए धन अत्यधिक लाभ देते हैं। इसका अर्थ है शेयर मार्केट से धन लाभ। और यहां पर खर्चे घर के मालिक भी हैं, संतान की तरफ से खर्च बढ़ेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन की तरफ से खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन विवाह की मामला हो तो वहां आपको वैवाहिक जीवन में सफलता दिखाई देता है। हाँ, अलग बात है कि आपके जीवन साथी आपसे बहुत खर्च करवा रहे हैं, प्रेम प्रसंग में भी खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग में एक टकराहट दिखाई देता है, एक झगड़े विवाद दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्यदेव आपके प्रेम स्थान को देख रहे हैं। आप प्रेम स्थान से शनिदेव सूर्यदेव को देख रहे हैं। दोनों में झगड़ा और अलगाव की स्थिति, यहां आपको संभल के चलना चाहिए। शेयर मार्केट में थोड़ा सावधान रहें, वहां से हानि के योग बनते हैं। बाकी बड़े भाई बहन से आपको लाभ है, लेकिन मनमुटाव भी दिखाई देता है और कोई साइड इनकम आपका जो पुराना चल रहा था वह अचानक रुकने के संकेत देते हैं और नए साइड इनकम कोई शुरू हो सकता है। ऐसे संकेत बने हैं, दोनों योग बने हैं। तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव कर्मस्थान में बैठे हैं, इनकम के मालिक होकर इंक्रीमेंट को दिखाते हैं। कर्म के कारक शनिदेव की दृष्टि है, लेकिन एक बात तो है, दोनों कर्म के मालिक और कर्म स्थान में बैठे सूर्यदेव और शनिदेव दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं तो कर्म संबंधित उतार चढ़ाव, टेंशन, परेशानी, शत्रु भय, ये सब बनी हुई है। लेकिन एक चीज है, गुरुदेव की दृष्टि है जो कंपटीशन घर में बैठ के देख रहे हैं। इसलिए आप अपने कर्म को बचाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, कंपटीशन, संघर्ष, मेहनत, पराक्रम का सहारा ले सकते हैं, या नहीं तो आप प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा कर्म की प्राप्ति के योग भी बनाएंगे। साथ साथ में बड़े भाई बहन को कर्म की प्राप्ति का योग भी दिखता है और किसी तरह के साइड इनकम आपके जॉब के साथ साथ शुरू हो सकते हैं, ऐसे संकेत है। बाहर जाने के योग भी बनाते हैं, लेकिन वह आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। मंगलदेव 7वें स्थान से बैठ करके सूर्यदेव को देख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन का महत्व है, बढ़ जाता है। जीवन साथी भी आपके कर्म के क्षेत्र में सहयोग दे सकते हैं। बिजनेस करते जो जॉब में है वो साइड से बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं। जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो सूर्यदेव कर्म का मालिक होकर के भाग्यस्थान में बैठ गए। पराक्रम के मालिक शनिदेव से दष्ट है, पंचम बुद्धि के मालिक सूर्यदेव से दष्ट है और संघर्ष कंपटीशन के मालिक मंगल से दष्ट है। यह संकेत देता है कि कर्म की प्राप्ति अपने बाहुबल से, कंपटीशन के माध्यम से, प्रतियोगिता परीक्षा से, ऐसे संकेत है। और जो पहले से जॉब में है उनके लिए ट्रांसफर का योग, क्योंकि तीसरा घर स्थान परिवर्तन, और जो पहले से जॉब में है उनके प्रमोशन, इंक्रीमेंट जरूर मिलते हैं और धन की प्राप्ति होती है, लेकिन ट्रांसफर के बाद। भाग्य स्थान पर सूर्यदेव का बैठना जो कर्म के मालिक अपने आप में एक योग कारक है। गुरुदेव की दृष्टि पंचम उच्च शिक्षा का योग बनाता है। संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज, प्रेम प्रसंग की तरफ से कोई शुभ समाचार, चाहे वो प्रेम प्रसंग में
उनको जॉब प्राप्त हो प्रेमी को, या विवाह की बात तय हो जाए। शेयर मार्केट से धन लाभ के संकेत भी दिखते हैं इस स्थिति में। और शत्रु बाधा से मुक्ति, केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें आप विजय होंगे। छठे घर के मंगल सूर्यदेव को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। धनु राशि वालों की बात हो तो अष्टम घर में बैठ गए आपके भाग्य के मालिक, और सामने से शनिदेव का दृष्टि संबंध, दोनों में टक्कर। पिता एक रिलेशनशिप है, संबंध है, क्योंकि संबंध घर के मालिक शनिदेव। पिता पुत्र के बीच में झगड़े विवाद, आप यदि पुत्र है तो पिता से झगड़ा, यदि आप पिता है तो पुत्र से झगड़ा, ऐसे योग संयोग बना दिए हैं। थोड़ा संभल कर रहें। भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने में क्षणिक टाइम भी नहीं लगता। कभी कभी ऐसे स्थिति में आपके कार्य बाधित हो सकते हैं। अचानक परिवर्तन का संकेत है, जो धन की दिशा में अचानक बहुत तेजी से आता हुआ धन रुक भी सकता है, या बहुत दिनों से रुका हुआ है तो अचानक तेजी से धन आना शुरू भी हो सकता है, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव सूर्यदेव के ऊपर है। इसलिए ऐसी बात है। मंगलदेव पंचम से दृष्टि डाल के अचानक आपको पढ़ाई लिखाई में अच्छे संकेत दिखाई देते हैं, उस शिक्षा की तरफ आपको अग्रसर करेंगे। गुरुदेव चौथे घर से दृष्टि डाल रहे हैं, अचानक पैतृक संपत्ति की प्राप्ति कराएंगे, या आप स्वयं धन खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, ऐसे योग बनते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। धन भाव से शनिदेव की दृष्टि सूर्यदेव पर, अष्टम घर पर। जो व्यक्ति ज्योतिष तंत्र मंत्र अध्यात्म से जुड़े हैं उनको कुछ परेशानी दिखाई देता है। जो अग्नि के कार्य से जुड़े हुए हैं, जीवन विवाह के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको वहाँ परेशानी, शत्रु से बाधा, ये उतार चढ़ाव दिखाई देता है। वहाँ थोड़ा संभल करें। सूर्यदेव का मकर राशि में 7वें घर में होना, बिजनेस घर में होना, विवाह घर में होना क्या संकेत देता है? जबकि शनि गुरु दोनों की दृष्टि है। एक बात स्पष्ट है कि विवाह के लिए अच्छे संकेत, लेकिन वह विवाह अचानक तय होंगे। अष्टम की बात हो रही है, अष्टमेश सूर्यदेव बैठे, दोस्त तो नहीं लगता है, तो विवाह होगी अचानक। किसी भी तरह के ऐसे कार्य जो आपके दाम्पत्य जीवन में चलते आ रहे थे, अचानक झगड़ा विवाद या मुकदमा जैसी बात जुड़ी हुई थी, डाइवोर्स होने की बात हो रही थी, वहाँ सुरक्षा प्रदान करेंगे। बचने का योग है। जबकि सूर्य सप्तम में और शनिदेव आपके राशि के स्वामी, एक दूसरे पर दृष्टि संबंध, स्पष्ट संकेत है कि दाम्पत्य जीवन में 36 का आंकड़ा चल रहा है, झगड़े विवाद चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सेफ है। वह झगड़ा अंततः अलगाव में नहीं बदलेंगे, लेकिन सुलह हो जाएंगे। बिजनेस में पार्टनरशिप के साथ झगड़े विवाद चल रहे थे, वह भी सुलह में बदलेंगे। या नया पार्टनर करने जा रहे हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है। बिजनेस में आप थोड़ा परेशानी महसूस कर सकते हैं, जैसे धन को लेके परेशानी, धन आने में दिक्कत, फंसना, रुकना, इन सब स्थिति से। रिश्ते नातों में धन का फंसना या बिजनेस में इंटरफेयर होना, इससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। फिर भी गुरुदेव तीसरे पराक्रम से दृष्टि डाल रहे हैं, एक संकेत देते हैं किसी भी तरह के दाम्पत्य जीवन में या बिजनेस में आपको परेशानी महसूस हो तो आप अपने पराक्रम और सूझबूझ का सहारा लें। किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, स्वयं निर्णय लें, आप सफल होंगे। मंगलदेव चौथे घर से सूर्यदेव पर दृष्टि डाल रहे हैं, कहीं न कहीं संकेत मिलता है कि भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य बनेंगे। घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग बनते हैं, घर की तरफ से सहयोग। कुंभ राशि वालों के लिए छठे घर में सूर्यदेव का जाना, जो बिजनेस और दाम्पत्य जीवन के मालिक हैं, क्या संकेत देते हैं? शनिदेव खर्चे घर से और राशि का स्वामी होकर देख रहे हैं। एक संकेत है कि आपको अपने जीवन साथी से झगड़े विवाद और अलगाव की स्थिति का एक संकेत बनता है। शनिदेव अलगाव घर से देख रहे हैं और सूर्यदेव झगड़े विवाद घर में बैठे, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। संकेत देता है कि अलग होने के लिए तैयार है। पूर्व से कोई झगड़ा विवाद है, डाइवोर्स की बात हो रही, तो इस 1 माह के अंदर में आप अलग हो जाएंगे 16 जुलाई के बाद। तो क्या होगा? 16 जुलाई के बाद 1 माह के अंदर में आपके दाम्पत्य जीवन से अलगाव की स्थिति का संकेत है। यहाँ अगर कहीं कोई भी बात है,
अगर वहाँ बचने के योग बने हैं तो एक ही है गुरुदेव की धन भाव पर दृष्टि। गुरुदेव कहाँ है? आपके रिलेशनशिप में बैठे। आपके कुटुंब और रिश्तेदार इस संबंध को बचा सकते हैं। उनका इंटरफेरेंस होना जरूरी है। उनका इस अलगाव के डिसीजन में उनका डिसीजन लेना जरूरी है। जल्दबाजी ना करें। आप स्वयं भी निर्णय लें और आप इसको बचा सकते हैं। पार्टनरशिप में भी झगड़े विवाद है, वहाँ भी आप स्वयं निर्णय लेके बचा सकते हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव है, खर्चे और सबसे अधिक हानि और धन फंसने का योग दिखाई देता है। सूर्यदेव शत्रु से भी परेशान कर सकते हैं। किसी तरह का लीगल कानूनी अड़चन का संकेत है कुंभ वालों को, और किसी तरह के मुकदमा आपके ऊपर चल रहे हैं तो उसमें खतरा बनी हुई है। फिर भी आप निर्भीक रहें। गुरुदेव की दशम पर दृष्टि है, आप उसमें अंततः विजय होंगे। मीन राशि वालों के लिए छठे घर के मालिक सूर्यदेव और बैठ गए हैं पंचम में, और शनिदेव से दृष्टि। एक शत्रु घर के मालिक सूर्यदेव और दूसरे शत्रु शनिदेव से दृष्टि। झगड़े का संकेत दिखता है और शत्रु से बाधा दिखता है, ऋण का भय दिखता है, रोग का आक्रमण भी दिखता है, लेकिन बचाव पक्ष मजबूत है। गुरुदेव लग्न से दृष्टि डाल रहे हैं। हेल्थ वाइज तो आपको सुधार के रखेंगे, रोगों से बचाए रखेंगे, लेकिन जो कुछ शत्रु बाधा है उससे कुछ परेशानी आ सकती है। पहला शत्रु आपका संतान भी हो सकता है, जो झगड़े और विवाद उत्पन्न करे, आपको शत्रुवत व्यवहार करे। बाप बेटे में झगड़े विवाद, आप यदि बाप हैं तो बेटे से, बेटा है तो बाप से, ऐसे संकेत पिता पुत्र के बीच में बनी हुई है। अब देखते हैं दूसरा, आपके प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद, अलगाव की स्थिति गंभीर है। थोड़ा आप रुके, अपने रिलेशनशिप को संभालें, उनसे राय लें, या आप स्वयं अपने दिल से पूछें। लग्नेश की दृष्टि है तो संभव है कि यह टल सकता है। और शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव, लॉस देकर निकलेंगे, इसलिए बच के रहे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में परेशानी, किसी तरह का लाभ या साइड इनकम है तो वह रुकता हुआ दिखता है। बड़े भाई बहन से झगड़े विवाद है, वहाँ संभल के रहे। पड़ोसी से भी बच के रहे, मित्रों से भी झगड़े विवाद ना करे, यहाँ भी टेंशन दिखता है। तो इस तरह सूर्य और शनि दोनों के दृष्टि संबंध से जितने भी राशि वाले हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनको एक सबसे अच्छा उपाय बताता हूं। क्योंकि इस एक माह तक सूर्य शनि को देखेंगे, शनि सूर्य को देखेंगे, इसलिए आपको चाहिए कि एक ऐसा उपाय करें जिससे शनि सूर्य एक साथ शांत हो। जैसे शनि गायत्री का जाप करना या यूट्यूब में सुनना, एक या नहीं तो प्रतिदिन आप इस समय कर सकते। रविवार को तो जरूर करें। गाय को रोटी में सरसों तेल लगा करके खिलाना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ये दो उपाय से आप इस सूर्य और शनि के दृष्टि संबंध, जो टकराहट भरी संबंध है, उससे आप बच सकते हैं। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।